हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शीशपाल सिंह। आज मैं आपको 10th क्लास की जो फर्स्ट फ्लाइट पहली लिटरेचर की बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड की समरी बताऊंगा मैं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं विद इन 1 मंथ, तो आप इसको एक बार सुन लें। आप इसको सुनने से ही आपको जो है अच्छी जानकारी मिल जाएगी। इसमें लेटर टू गॉड के विषय में जो भी लेंचो के विषय में बात हुई है वो सारी मैं आपको विद इन 5 से 10 मिनट के बीच में मैं बताऊंगा आपको। चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये 10th क्लास की बुक है, लेटर टू गॉड, फर्स्ट चैप्टर है। द स्टोरी टेल्स अबाउट ए मैन अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग फेथ यानी कि ये जो स्टोरी है ये टेल्स अबाउट का मतलब है कह रही है। अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग माने होता है जो अटूट फेथ माने विश्वास, जो अटूट विश्वास होता है इन गॉड पर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान पर अटूट विश्वास है तो ये जो कहानी है ये उस विषय में बात कर रही है। लैंचो बिलीव्स दैट गॉड, और लैंचो भगवान पर बहुत विश्वास करता है। आईज सी एवरीथिंग, मतलब लैंचो कहता है कि जो गॉड्स की आईज हैं, मतलब भगवान की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। एवन यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी कि यहां तक कि उनके जो अंदरूनी है, यानी कि जो अंदर की अंत है तक की बातें वो देखती हैं। भगवान सब चीज देखता है, बाहर चीजें तो देखता ही है, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर चल रही हैं, जो व्यक्ति के अंदर बातें चल रही हैं, उनको भी भगवान देखता है। ओके, ही बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ डिस्ट्रेस। अब ये कहता है कि भगवान जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसमें केवल और केवल भगवान ही उन व्यक्तियों की सहायता करते हैं। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लैंचो या हु वाज लैंचो, तो आप बताएंगे लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, लैंचो कौन था? लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप्स फॉर हिज लाइवलीहुड। यानी कि लैंचो अपनी जो उसकी क्रॉप थी, जो उनकी फसल थी, लैंचो का जीवन, पूरा जीवन उसकी फसल पर आधारित था, और उसके पूरे साल जो फसल से पैदा होता था उसी से वो अपना जीवन चलाता था। ओके गाइस, हिज क्रॉप वर कंप्लीटली का मतलब होता है पूरा, हिज माने उसकी, क्रॉप माने फसल, वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। और ही वॉज इन डीप डिस्ट्रेस, और वह एक बहुत गहरे दुख में चला जाता है, यानी कि उसे बहुत गहरा दुख होने लगता है। देयर वॉज नो वन ही कुड हैव अप्रोच्ड फॉर हेल्प, यानी कि उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था या ऐसी कोई अप्रोच नहीं थी जो वो कहीं पर जाकर अपनी सहायता किसी से करा सके या किसी से सहायता ले सकता है। ओके, ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, और ही हैड फेथ स्ट्रॉन्ग, यानी कि उसका जो फेथ था, उसका जो विश्वास था बहुत ज्यादा था, भगवान पर उसका सबसे ज्यादा विश्वास था। और बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन, सिंपल हार्टेड यानी कि वो साधारण हृदय वाला व्यक्ति था। एक सिंपल साधारण व्यक्ति जो होते हैं जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, वो इस तरह का एक व्यक्ति था। और ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर, उसने डिसाइड किया राइट ए लेटर, एक लेटर लिखने के लिए टू गॉड, भगवान को एक लेटर लिखने के लिए उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि मुझे भगवान को एक लेटर लिखना है। जब उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके पास अब जीवन जीने के लिए कोई समय नहीं रहता है, कुछ संपत्ति नहीं रहती है, कोई हेल्प करने वाला उसके लिए नहीं रहता है पूरी दुनिया के अंदर, और अब वो केवल उसके पास एक ही होप है, अब वो है गॉड। तो वो गॉड को एक लेटर लिखते हैं, भगवान को एक लेटर लिखते हैं। और ही रिक्वेस्टेड गॉड टू हेल्प हिम, और वो भगवान से लेटर लिखते हैं समय उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान तुम मेरी सहायता करो। एंड आस्क फॉर 100 पेसोज फॉर हिज सर्वाइवल, और वो कहता है कि मेरे जीवन जीने के लिए, मेरे जीवन यापना के लिए आप मुझे 100 पेसोज आप मुझे दो। द लेटर रीच द पोस्ट मास्टर एंड ही विश्ड दैट, यानी कि जब वो लेटर लिखते हैं तो लेटर पर उस पर भगवान का एड्रेस होता है, और वो लेटर जो है पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, दैट ही हैड द फेथ ऑफ द मैन, और जो पोस्ट मास्टर है वो उस व्यक्ति के फेथ को देखकर, जिसने गॉड के नाम पत्र लिखा है, देखकर हु रोट द लेटर, जिसने भगवान को लेटर लिखा है, उसके फेथ को देखकर उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। और ही डिसाइडेड,
तब वह पोस्टमास्टर डिसाइड करता है, यानी कि निर्णय लेता है टू हेल्प लैंचो की हेल्प करने के लिए वो डिसीजन लेता है। ओके, एंड सेंट हिम 70 पिसोस, और उसको 70 पिसोस पैसे भेज देता है, यानी कि वो अपने जो कर्मचारी थे, उनके एम्प्लॉय थे, उनसे थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रीब्यूट करके वो लैंचो को 70 पिसोस भेज देते हैं। और रिसीविंग द मनी पिसोस, और ऑन रिसीविंग द मनी लैंचो, जैसे लैंचो ने पैसे रिसीव किए, बिलीव दैट गॉड वाज दैट इट वाज गॉड, तब उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं भगवान है। क्यों? क्योंकि उसने अभी एनवलप तो खोला नहीं है, एनवलप नहीं खोला और वो रिसीव कर लिया, तब उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं भगवान है, मेरा विश्वास सही था। और हु हैड हेल्प्ड हिम, और केवल भगवान ने ही उनकी सहायता की है। और ही फाउंड दैट देयर वर ओनली 70 पिसोस इन द एनवलप। अब क्या हुआ, जैसे ही वो एनवलप को खोलता है, एनवलप खोलने के बाद उसको 70 पिसोस यानी कि 70 जो पैसे उसको मिलते हैं, तब उसको हीज स्ट्रॉन्ग फेथ, उसका जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, यानी कि उसका जो मजबूत, यानी कि जो उसका अटूट विश्वास था इन गॉड, भगवान पर, मैड हिम डाउट, तब वो डाउट में बदल जाता है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु हैड एक्चुअली हेल्प्ड हिम, तब वह सोचता है कि अगर इसमें 100 पैसे होते तो इसका मतलब मेरी हेल्प भगवान ने की थी, लेकिन अब उसका अटूट विश्वास वो थोड़ा डगमगा जाता है, टूट जाता है। वो ये कहता है कि मेरी हेल्प जो है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं इन्होंने ही की है, ये पैसे उन्हीं की तरफ से मेरे पास आए हैं। ओके गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी और आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, और बोर्ड की दृष्टि से आप मेहनत करते चले जाएं, इस स्टोरी को बार बार देखें, इसमें से आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। लैंचो से रिलेटेड हर साल यूपी बोर्ड में हर साल शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी इस बार देखें। ओके, थैंक यू।